आज पूरे देश भर में किसानों का रेल रोको आंदोलन है, जहां पर वो ट्रैक पर इकट्ठे होंगे और ट्रेनों की आवाजाही को रोकेंगे। और ये दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक इन्होंने इस बात को लेकर कॉल दी है। लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक देश भर में किसी भी कोने से किसी भी ट्रेन के कैंसिल होने की खबर नहीं है। हाँ, कुछ इलाकों से ट्रेनों के रीशेड्यूलिंग और रेगुलेशन की बात ज़रूर कही गई है। अगर रीशेड्यूल की बात कहें, आम भाषा में समझाएं, तो इसका मतलब होता है कि जो समय है उसमें परिवर्तन किया गया है। यानी सीधे तौर पे जो 12 से 4 बजे के बीच का जो वक्त होगा, जिसमें ट्रेन के खुलने का वक्त होगा, उस बीच में वो ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। और कुछ ट्रेनों की जानकारी हमारे पास भी है जिनको रीशेड्यूल किया जाएगा। रेगुलेट करने का मतलब ये होता है कि रेगुलेशन की बात भी आई है। रेगुलेट करने का मतलब ये होता है कि कोई ट्रेन बहुत लंबी दूरी से वो कल ही चल चुकी होगी, तो कुछ वक्त तक के लिए उसको 12 से 4 बजे तक के लिए, जिस वक्त आंदोलन का वक्त है, रेल रोको आंदोलन, उस वक्त उसको किसी जगह पे रोक दिया जाएगा, यानी उसको चलाया नहीं जाएगा। क्योंकि अंदेशा इस बात को लेकर भी है कि जगह जगह ट्रैक पर इकट्ठा हो सकते हैं किसान, और जिससे ट्रेनों की जो आवाजाही है वो प्रभावित होगी और वो चल नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पर ये समझना होगा कि एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि जो प्रभावित इलाके हैं उसमें इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। प्रभावित इलाकों की अगर बात करें तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली के कुछ इलाके हो गए, आउटर दिल्ली की तरफ वाले इलाके हो गए, साथ में बिहार, बंगाल, इन सब जगहों को संवेदनशील इलाकों की कैटेगरी में रखा गया है, जहाँ पे अतिरिक्त आरपीएफ की तैनाती भी की गई है। साथ में जो राज्य सरकार हैं उनसे लगातार बातचीत और सिलसिला का दौर जो है वो चल रहा है, जिसमें ये बात कही गई है कि जीआरपी जो है उसको लेकर वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो वहाँ के डीएम और एसपी से उसके संपर्क में रहने की बात कही गई है। रेलवे अधिकारियों ने जब मीटिंग की तो मीटिंग में इस बात को लेकर ज़्यादा जोर दिया गया कि अलग अलग जगहों पे जो डिवीज़न है और जो जोन है, जोन के जीएम इस बात को इंश्योर करेंगे कि जहाँ जहाँ पे जो भी इलाके प्रभावित वाले हैं वहाँ पे डीएम और एसपी से संपर्क साधा जाए, रेलवे के अधिकारी संपर्क साधेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चिंता की बात ज़रूर थी कि हो सकता है कुछ ट्रेनों को कैंसिल करना पड़े, लेकिन समय क्योंकि 4 घंटे का रखा गया है, यही बड़ी वजह है कि ट्रेनों के कैंसिलेशन की बात अब तक नहीं आई है। किसी भी ट्रेन को कैंसिल नहीं किया गया है, बल्कि उनको रीशेड्यूल या रेगुलेट किया गया है। और यहाँ पे डाइवर्ट एक वर्ड होता है, तो डाइवर्जन की भी बात नहीं है, क्योंकि ये पूरे देश को लेकर आंदोलन है, जहाँ पर ट्रैक पर किसान इकट्ठा होंगे तो डाइवर्ट करके भी ट्रेन नहीं चलाई जा सकती थी। और यही वजह है कि किसी ट्रेन को डाइवर्ट करने जैसी बात नहीं आई है निकल कर यहाँ पर। और साफ तौर पे लगातार बैठकों का दौर चला है, जिसमें गृह मंत्रालय भी इस पर नज़र रखी हुई है। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि गृह मंत्रालय में भी कल देर शाम एक बैठक हुई है, जिसमें चेयरमैन रेलवे बोर्ड और डीजी आरपीएफ उस मीटिंग में शामिल थे, और जिसमें इस बात को लेकर तस्दीक की गई, इस बात को लेकर जानकारी मांगेगी कि स्टेटस क्या है और किस तरह की तैयारी है। साफ तौर पे गृह मंत्रालय भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, क्योंकि 26 जनवरी की जो घटना थी वो अपने आप में उसके बाद से जो है सब लोग एहतियात बरत रहे हैं। और हालांकि किसान संगठनों ने ये साफ ज़रूर किया है कि बीच रास्ते में किसी ट्रेन को नहीं रोका जाएगा, उसको स्टेशनों पर ही रोका जाएगा, ताकि मुसाफिरों को ज़्यादा असुविधा ना हो। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी बढ़ने वाली ज़रूर है। लेकिन एक बात की खुशी ज़रूर कि कोई भी ट्रेन जो है वो कैंसिल नहीं की गई है। साफ तौर पे 3 डिवीज़न को लेकर जो बात कही गई है, जो दिल्ली डिवीज़न है, फिरोजपुर डिवीज़न है, अम्बाला डिवीज़न है, यहाँ पे ये ज़्यादा प्रभावित इलाकों में रहने वाले हैं। और यहीं पे आरपीएफ की जो बटालियन है उसकी तैनाती कहीं ज़्यादा होने वाली, जो अतिरिक्त बटालियन की तैनाती करने की बात है, उसकी तैनाती यहाँ पर ज़्यादा होने वाली है। तो इन इलाकों को लेकर खबर अभी ज़रूर है कि रीशेड्यूलिंग या रेगुलेशन की बात यहाँ पर है, लेकिन अब तक किसी भी ट्रेन को कैंसिल नहीं किया गया है। तो ये सीधे तौर पे इस बात को लेकर आप समझ सकते हैं कि क्योंकि 4 घंटे का ये कॉल है तो ये बड़ी वजह है। लेकिन एक खबर ये भी आई कि पश्चिम बंगाल में ये आंदोलन जो है दिन के 11 बजे से ही शुरू हो जाएगा। तो कुछ एक जगहों पे हो सकता है कि मुमकिन है कि आंदोलन कुछ पहले शुरू हो जाए, लेकिन ये कॉल जो है किसानों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से, वो 4 घंटे का दिया गया है, जो 12 से 4 का वक्त है। लिहाजा यही बड़ी वजह है कि रेलवे ये मानकर चल रही है कि 4 घंटे में वो ट्रेन जहाँ पर सुरक्षित उसको रखा जा सके, जहाँ पे यात्रियों को मुसीबत ना आए, वहाँ पर उसको या तो रोक लिया जाए या फिर उसको रीशेड्यूल किया जाए, यानी उसके टाइमिंग से जो 12 से 4 का वक्त है उससे अलग उसके बाद उसको चलाने की बात कही जाए। तो ये कुछ एक जो जानकारी है वो फ़िलहाल रेलवे की तरफ से हमारे पास आई है। तो ये साफ़ करना एक बार फिर से ज़रूरी है कि किसी भी ट्रेन को रेल रोको आंदोलन के मद्देनज़र कैंसिल नहीं किया गया है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।